वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 169वां अंक है। चतुर्थ अध्याय के पहले 4 श्लोकों को हम लोगों ने श्रवण किया अभी तक। अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म कृष्ण हमारे साथ हुआ है, हमारे समय आपने किस प्रकार विवस्वान को उपदेश दिया। यदि मेरा भी जन्म पहले हुआ हो तो मैं तो यह नहीं कह सकता कि मैंने उपदेश दिया, क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो शरीर बदल जाता है और शरीर बदल जाने के कारण किया हुआ कर्म उस नए नाम रूप वालों का होना चाहिए। आपका जन्म हमारे सामने हुआ तो मैं कैसे समझूं कि आपने विवस्वान को इस मनवंतर के प्रारंभ में इस योग का उपदेश दिया। अर्जुन की शंका, जो कि वस्तुतः जीवों के पक्ष से अर्जुन की शंका है, अर्जुन की शंका नहीं है। अर्जुन को इसके पहले अनेक बार भगवान की भगवत्ता का बोध हो चुका है। महाकालपुरम तक भगवान के साथ अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही गए हैं, इसलिए अर्जुन का तो यह अपना प्रश्न हो ही नहीं सकता है। जीवों के लिए अर्जुन यह प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत लोग भगवान के तत्व के विषय में संशयालु होते हैं, उनका समाधान भगवान अपने श्रीमुख से करें। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मैं बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं अपने उन सभी जन्मों को जानता हूँ। न तुम वेत्थ परन्तप, किंतु मेरे उन सभी जन्मों को तुम नहीं जानते हो। भगवान के 2-4 जन्म, 1000 जन्म के विषय में अर्जुन को भले ही ज्ञान हो भक्त होने के कारण, किंतु भगवान के जितने भी जन्म कर्म हैं इसके विषय में अर्जुन का भी ज्ञान होना संभव नहीं है, क्योंकि वह वस्तुतः अनंत हैं। बहुनी की जगह समझना चाहिए अनंतानि व्यतीतानि जन्मानि। तब च, क्षमा करेंगे, तब च का मतलब है मेरा भी और तुम्हारा भी। तब च अर्थात मेरा भी और तुम्हारा भी, दोनों के अनेक जन्म व्यतीत हो गए हैं, किंतु मैं उन सबको जानता हूँ। तुम ना तो अपने उन सभी जन्मों को जानते हो, ना मेरे उन सभी जन्मों को जानते हो। ऐसा भगवान का यहाँ भाव निकल कर आ रहा है। अपना ही नहीं जानते हो तो मेरा कहाँ से जानोगे।
इतना कहने के बाद भगवान यह अगला श्लोक जो है उपदेश दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और तत्पदार्थ की परिशुद्धि के लिए इस श्लोक को आप लोग प्रधानतम श्लोक समझेंगे। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान ने अनेक विशेषण अपने लिए कहे। पिछले श्लोक को सुनकर सामान्य लोगों की धारणा यह बनेगी, भगवान ने तो अर्जुन को भी कहा कि तुम्हारा जन्म होता है और उसी जन्म की श्रेणी में स्वयं को भी रखा। भले ही अर्जुन भगवान के सारे जन्मों को ना जानते हों, अर्जुन अपने सारे जन्मों को ना जानते हों, किंतु जन्म की दृष्टि से क्या अंतर रहा। भगवान ने खुद कहा बहुनि में बतीतानि जन्मानि। तो इस विषय को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अर्जुन, तुम तत्पदार्थ नहीं हो, तुम त्वम पदार्थ हो और त्वम पदार्थ को अज नहीं कहा जाता है। त्वम पदार्थ का जन्म होता है। जन्म मतलब देह ग्रहण। त्वम पदार्थ जो देही है, देही नित्यम अबध्योयम, तो भगवान ने कहा है तत्व के रूप में देही का जन्म नहीं है, वह नित्य है। किंतु देह का जो संयोग है, देही का, जीवात्मा का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से संयोग होता है और उसमें भी स्थूल शरीर से जो संयोग होता है उसको जन्म कहते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अज हूँ, मेरा जन्म नहीं है। तो जीवात्मा से यह विशेषता भगवान में सबसे पहले आ गई। सबसे पहली विशेषता यह आ गई कि जो त्वम पदार्थ, जो तत्व है, वह अज नहीं है। नित्य होने पर भी वह अज नहीं है, वह जन्म ग्रहण करने वाला है। किंतु भगवान अज हैं। वे कभी भी शरीर को ग्रहण नहीं करते हैं। जन्म किसको कहते हैं सामान्य भाषा में? कर्म फल के अनुसार इस पांच भौतिक शरीर को प्राप्त करना, इससे संयुक्त होना, यह किसी देही का जन्म कहलाता, यह स्थूल देह। और मुक्ति के समय, मृत्यु के समय स्थूल देह का नाश होता है और मुक्ति के समय सूक्ष्म देह का नाश हो जाता है, लिंग देह का नाश हो जाता है, जो कि उसको सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त होता है। भगवान किंतु इन दोनों शरीरों से पृथक होने के कारण अज हैं, क्योंकि भगवान को शरीर का संयोग प्राप्त नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। नित्य तो देही भी है और नित्य तो ईश्वर भी हैं, किंतु देही को अज नहीं कहा गया, देही को जन्मवान कहा गया, क्योंकि देही के साथ दो देह संयुक्त हैं, एक स्थूल देह और एक सूक्ष्म देह। और एक दिन आता है जब देही को इस देह से रहित हो जाना पड़ता है। मृत्यु के समय वह स्थूल देह से रहित हो जाता है, इसको छोड़ देता है, वह उसके लिए मृत्यु है। और जब लिंग देह का त्याग कर देता है, सूक्ष्म देह का त्याग कर देता है, जिसके अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आता है, तब वह उसका मोक्ष कहलाता है। एक मृत्यु है और एक मोक्ष है। तो दोनों प्रकार के शरीरों से जीवात्मा का संबंध होता है, किंतु भगवान अज हैं। इनका कभी भी
इन दोनों प्रकार के शरीरों से संबंध नहीं होता है। इसलिए भगवान ने अजोपि सन ऐसा कहा, अपि लगाया। बोलेंगे कभी आपका संयोग नहीं होता है यदि सूक्ष्म देह और स्थूल देह से, तो फिर कैसे आपका जन्म है? बोले यही विचित्र बात है। अजहूं तथापि अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अव्यय आत्मा हूँ। अव्यय आत्मा का अर्थ यहाँ समझना, आत्मा का मतलब है स्वरूप। जीवात्मा का जो स्थूल देह और लिंग देह है, यह अव्यय नहीं है। जैसा मैंने कहा, अभी आपने सुना, स्थूल देह जन्म के समय प्राप्त होता है और मृत्यु के समय छूट जाता है, और जो सूक्ष्म देह है वह मोक्ष के समय छूट जाता है। इसलिए जीवात्मा का जो दोनों प्रकार का शरीर है, यह अव्यय नहीं है। यह स्वरूप जो है जीवात्मा का अव्यय नहीं है। किंतु भगवान बोल रहे हैं अजोपि सन, एक तो मैं अज हूँ, ऊपर से मेरा स्वरूप अव्यय है। तुम जैसा मुझे देख रहे हो, तुम्हारे सामने जिस रूप में हूँ, यह रूप ही अव्यय है। यह मैंने देही की तरह मैंने इसको ग्रहण नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि यह आज से 100 साल पहले मेरा शरीर नहीं था। यह जैसा तुम मुझे देख रहे हो, इस रूप में ही मैं अव्यय हूँ। इसलिए अव्यय आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ देह भी लें, स्वरूप भी लें, जो भी लें वह अव्यय है, क्योंकि इससे मेरा संयोग वियोग कभी होता नहीं है। यह मेरा नित्य है। अजन्मा होकर के भी, अव्यय आत्मा होकर के भी, इतनी जब भी का प्रयोग होता है अपि का, तो वहाँ होता है कि विरोधाभास होता है। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलना ऐसा होकर भी, ऐसा होकर भी, ऐसा होकर के भी ऐसा होता है। यह भगवान कहना चाह रहे हैं। अज होकर के भी तुम जीवात्मा हो, अज नहीं हो। नित्य हो पर अज नहीं हो। सामान्य जीवों को लक्ष्य करके यदि कहा जाएगा तो किंतु मैं अज हूँ। देह के संयोग को प्राप्त करना जन्म है, किंतु मैंने देह के संयोग को प्राप्त नहीं किया। मैं अव्यय आत्मा वाला हूँ। आत्मा का अर्थ यहाँ यदि हम जीवात्मा लेंगे तो वह तो सबका अव्यय है। तो कोई विरोधाभास उत्पन्न करने की योग्यता उसमें नहीं होती। वो तो जीवात्मा का भी अव्यय है। इसलिए अव्यय शब्द जो है, आत्मा शब्द का अर्थ जो है वह उस देही के रूप में नहीं होगा। वहाँ आत्मा शब्द का अर्थ होगा शरीर, जो सामने दिखाई। शरीर, आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, वो एक अर्थ शरीर भी होता है। तो इस शरीर से ही मैं अव्यय हूँ। और क्या हूँ? अच्छा ऐसा है तो फिर आपको जन्म लेने की ज़रूरत क्या है? जन्म आपका क्या है? और आप देवकी के पुत्र बन करके आए, ऐसा बनकर आने के लोग तो कहेंगे आपने जन्म लिया। कैसे लोग समझेंगे कि आप सामान्य लोगों से अलग हैं? उसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। अब फिर एक अपि लगाया। अव्यय आत्मा अपि, वहाँ भी अपनी तरफ से हम लोगों को जोड़ लेना चाहिए। और भूतानाम ईश्वरोऽपि, भूतानाम मतलब देहधारी नाम, जिन लोगों ने शरीर धारण किया। ये जो प्राणी लोग हैं, प्राणीगण हैं, मैं प्राणी नहीं हूँ, मैं प्राणियों का ईश्वर हूँ। ऐसा होकर के भी मैं जन्म लेता हूँ। तो मेरा जन्म किंतु तुम लोगों वाला जन्म नहीं है, जहाँ की देह का संयोग और वियोग, जन्म में देह का संयोग, मृत्यु में देह का वियोग होता है, वैसा मेरा जन्म नहीं है। तो फिर क्या है? बस लोगों के सामने प्रकट होना इसी रूप में, और इसी रूप से इस लोगों की दृष्टि से अप्रकट हो जाना, यही मेरा जन्म है।
कैसे आते हैं, फिर कैसे समझेंगे कि आपका जन्म जो है हम लोगों से अलग है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। कोई जीव की अपनी कोई प्रकृति नहीं है जिसको अपने वश में करते हुए या उसका आश्रय लेते हुए जीव जन्म लेगा, क्योंकि जीव का जन्म उसके कर्म के अधीन है। तो इसके द्वारा भगवान अब यह कह रहे हैं कि मेरा जन्म किसी कर्म के अधीन नहीं है, मेरा जन्म स्वेच्छा में जन्म है। एक तो ऐसा जन्म ही नहीं है जहाँ देह का संयोग होता है, दूसरा यह कि जन्म के पीछे जो प्राणियों के लिए कारण है उसका कर्म, वह कर्म भी मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए मैं अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित होकर जन्म लेता हूँ। जीवात्मा अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर जन्म नहीं लेता है, कर्म फल से बाध्य होकर के वह जन्म लेता है। स्वाम प्रकृति अधिष्ठाय संभवामि। संभवामि का अर्थ सामान्य रूप से जन्म नहीं होगा, बस होता हूँ मैं, मेरी इच्छा होती है, मैं हो जाता हूँ। और यही मेरी अपनी इच्छा के अनुसार ही लोगों के बीच प्रकट हो जाना, यह केवल लोक दृष्टि से मेरा जन्म कहलाता है। और ऐसा अनंत बार मैंने किया है, इसलिए बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि। मैंने अनेक जन्मों को इस प्रकार से ही ग्रहण किया। जब इच्छा हुई है तब मैंने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट कर दिया है। हूँ मैं लोगों का ईश्वर, किंतु उनके सामने मैंने अपने आप को प्रकट कर दिया है। कैसे? आत्म माया। आत्मा का अर्थ स्वरूप होता है। अब भगवान में अब जो है भगवान के स्वरूप देह देही का यहाँ भेद ही नहीं है। यही भगवान ने पहली पंक्ति में कहा है। अव्यय आत्मा जब कहा अपने आप को, तो इसका अर्थ यही है कि मुझ में देह देही का भेद नहीं है। इस तथ्य को बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े दार्शनिक नहीं समझ पाते हैं और ईश्वर तत्व को एकदम चूहे की तरह कुतर करके गंदा करके छोड़ देते हैं। आत्म माया, मैं अपनी माया के द्वारा उत्पन्न होता हूँ। माया शब्द का भी इतना अधिक कदर्थ है कि कहा नहीं जा सकता है। इस विषय को अगले मंजरी में हम लोग सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।